गिरिडीह कोर्ट को जोगितान स्थानांतरित करने के सरकार के फैसले के विरोध में आज गिरिडीह अधिवक्ता संघ का एक शिष्टमंडल चंद्रमोहन प्रसाद के नेतृत्व में गांडे विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन से मिला और कोर्ट के स्थानांतरित करने से होने वाली परेशानियों से अवगत कार्य तथा अनुरोध किया कि गिरिडीह कोर्ट को स्थानांतरित नहीं किया जाए। के नॉलेज में ये बात जाए। हाँ, तो हम लोग आपको डिटेल्स मैंने जब फुर्सत में आप होइएगा हम लोग यहाँ रांची आके यहाँ आपसे डिटेल्स में हम लोग इसके मामला में बात करेंगे। कोर्ट बिल्डिंग बना भी नहीं है और वकालत खाने का टेंडर निकाल दिया। हमने तो वकीलों से पूछा गया, 5 करोड़ रुपये से राय लिया गया। जी 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 ठीक 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 हम लोग अभी चाहते क्या काफ़ी विकराल है और दोनों पहलू पर विचार करना चाहिए। पहला कि गिरिडीह का वर्तमान कोर्ट कैंपस जिसमें पुराना जेल परिसर, इसके अलावा सेल टैक्स ऑफिस, रजिस्ट्री ऑफिस और जेल परिसर के बाद आपको रेड क्रॉस भवन तक का ज़मीन, वो सारा ज़मीन जो है, और इधर अपना जिला परिषद का कार्यालय की ज़मीन, पुराना समाहरणालय का ज़मीन, तो ये सारे को अगर आकलन किया जाए तो ये 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और जो गिरिडीह के लिए आज के दिन में जो है काफ़ी है, क्योंकि 3 अनुमंडल अलग हो चुका है और 3 अनुमंडल के कोर्ट अपने अपने अनुमंडल में चालू हो गए और उसके चलते जो है गिरिडीह में ऐसे भी जो है बाहर से आने वाले लोगों का दबाव घटा है। और दूसरी बात है कि जो प्रस्तावित स्थल है जहां कोर्ट ले जाने की बात आ रही है, वो जगह पूरी तरह से असुरक्षित है और जब तक उसकी विधिवत जांच नहीं हो जाए और उसे सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाए, तब तक वहां कोई भी निर्माण कार्य अगर होता है तो वो सिर्फ पैसे की बर्बादी है। संघ के सदस्यगण, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद जी के नेतृत्व में हम लोग एक मैडम से मिलने के लिए आए थे, मैडम कल्पना सोरेन से, और हम लोग विस्तृत रूप से बताए कि जहां हम लोग का जो व्यवहार न्यायालय चल रहा है, न्यायालय भवन जो है, वहां पर अगल बगल काफ़ी ज़मीन है, जगह है, वहां पुराना जेल भी रहा हुआ है, डीईओ साहब का आवास है और भी बहुत सारा जगह है, जिसके कारण वहां पर समुचित व्यवस्था हो सकता है, आवास का भी व्यवस्था हो सकता है जजेस का, और न्यायालय का भी पूरा व्यवस्था है। और जहाँ भी ले जाने का जो अभी इन लोग किए हैं, जो टेंडर भी निकाल दिए हैं अधिवक्ता संघ का, जबकि न्यायालय बना नहीं है और अधिवक्ता संघ का टेंडर कर दिए हैं, माने पूरी तरह से भूदशान क्षेत्र है। बीच में हम लोग देखते हैं, पार होते हैं तो गिरिडीह रांची रोड में वहाँ बार बार रोड धंस जाता है, भूदशान क्षेत्र है। तो गाड़ी उधर है, सही बात है, इनको दिया है। वहाँ पर बगल के रहने वाले हैं, मेरे गांव में ही बच जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो भूदशान है, कभी भी वहाँ दुर्घटना हो सकती है। देखिए, आज हम लोग आदरणीय चंद्रमोहन प्रसाद जी के नेतृत्व में गांडे के माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी से हम लोग मिले और अभी जो गिरिडीह की एक ज्वलंत मुद्दा है कोर्ट को यहाँ से स्थानांतरित करने का, तो उसका हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ 100 कोर्ट बनने का पर्याप्त जगह है, जहाँ भी कोर्ट चल रहा है, तो अननेसेसरी उसको वहाँ ले जाए, धन का, ज़मीन का, सबका बर्बादी है। साथ ही साथ वो जो इलाका है वो पूरी तरह से असुरक्षित है। जहाँ बोर्ड लगा है कोर्ट भवन को प्रस्तावित रूप से बनाने का, वो जगह धंस गया है बोर्ड के साथ, आनन फानन में लोग उसको मरम्मती करके खड़ा कर दिया। तो असुरक्षित जगह पर ले जाने के बजाय उसको सुरक्षित स्थान पर बने, यहाँ जगह है, और अगर उनको लगता है कि नहीं ये जगह नाकाफ़ी है, पहले तो इसका चयन कर ले लोग कि ये जगह कम है क्या। हम लोगों के अनुसार से ये जगह पूरी तरह से जितना ज़मीन चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, उनका आवास भी बन सकता है जुडिशियल ऑफिसर्स का। ऐसा नहीं करके उसको वहाँ ले जाना। मैडम से हम लोगों ने ये सारी बात उनको बताई और निवेदन किया कि जो स्थानीय हमारे विधायक भी हैं, मंत्री हैं, आप दोनों माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इसका निदान करें। और जो भी टेंडर निकाल दिया, हास्यास्पद बात यह है कि कोर्ट बिल्डिंग बना नहीं और बार का बिल्डिंग बनाने के लिए टेंडर निकाल दिया। तो जब वकील वहाँ कोर्ट जाएगा तभी तो वकील जाएंगे वहाँ, 5 करोड़ का बिल्डिंग बन जाएगा, बिल्डिंग बेकार होगा। तो उन्होंने बड़ी ध्यान से सुनी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं संघ से और समाज के सारे लोगों से। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के
अध्यक्ष हैं यहाँ पर निर्मल झुनझुनवाला जी, वो भी इस डेलीगेशन में थे, अन्य कई सारे लोग थे। ये लड़ाई केवल अधिवक्ताओं की नहीं है, ठीक है, हम लोगों का डे टू डे का काम है, लेकिन इससे शहर भी उजड़ने से बचेगा, लोगों को भी राहत होगी, और उन्होंने आश्वासन दिया जिस पर वो पार। तो सब कुछ सेक्रेटरी साहब ने इस विषय को रखा है। हम लोग आज उसी विषय को लेकर के मैडम कल्पना सोरेन से हम लोग मिलने के लिए आए थे। दुर्भाग्य से आज माननीय मंत्री जी सुदीप कुमार सोनू जी आज यहाँ गिरिडीह में नहीं है। हालांकि हम लोगों ने इस समस्या के बारे में उनको पूरी जानकारी है, हम लोगों ने भी दिया है, और इस विषय में हम लोगों ने मैडम से ये आग्रह किया है कि आप स्वयं अपने आँखों से चल करके एक बार वर्तमान में जहाँ न्यायालय है वहाँ कितना स्थान है उसको देख लिया जाए, जहाँ अभी चल रहा है जिला, और उस स्थान पर जहाँ हस्तांतरित करने का है उस स्थान को भी एक बार देख लीजिए, और देख करके आप स्वयं जज कीजिए ये अननेसेसरी है। इससे गिरिडीह टाउन भी बिगड़ जाएगा। टाउन का जो रोजगार है कुछ है नहीं। अगर कोर्ट उठ के वहाँ चला गया तो एक तो कोर्ट असुरक्षित होगा, वकील असुरक्षित होंगे, जो हाकिम लोग होंगे वो असुरक्षित, स्टाफ मवकील सारे लोग असुरक्षित होंगे, क्योंकि उस ज़मीन के अंदर में होल है। अब वहाँ पर इलीगल माइनिंग बराबर चलता रहा है। जगह देखने में ही बहुत ख़राब लगता है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम लोग इस विषय पर उनसे आग्रह किए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग आइए रांची में, हम लोग माननीय मंत्री जी से बात करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आप लोग से समझ करके और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाने का, उनको बात करने का हम लोग को पूरा भरोसा दिया।